हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल गणित में प्रश्नावली 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन हल कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर आया करता है। तो देखिए प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो पहले तो आपको बता दें त्रिज्य खंड क्या होता है। ये देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, यानी O इस वृत्त का केंद्र है और इसमें इस केंद्र से त्रिज्या दो त्रिज्याएं OA और OC। OA और OC द्वारा ये जो स्थान घेरा गया है OA, B और C, ये जो क्षेत्र घेरा गया है इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, यानी ये आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता है, बेसिक में उसकी जानकारी देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये देखिए थीटा जो है ये 60 डिग्री, ये थीटा है और आर इसकी ये त्रिज्या है जो कि आपको 6 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है। 6 बस लगा दीजिए। थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360, पाई बराबर 22/7, आर बराबर 6 × 6। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 6 से 36, 6 बार खत्म हो जाएगा। 6 से 6 को काट दिया हमने, 22 छक्के 132 होता है, 22 छक्का 132 और बटे में 7 भाग दे देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 62 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 बच जाएगा, फिर 7 8 56 हो जाएगा और फिर उसके बाद में 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये OABC ये त्रिज्य खंड जो है इसका OABC ये त्रिज्य खंड इसका क्षेत्रफल आ गया। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आगे बढ़ेंगे जिस तरह से क्वेश्चन कठिन यानी हार्ड होते जाएंगे तो उनको आप सावधानी से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला था। और बच्चों याद रखो, जब भी क्वेश्चन आपको देखने में अगर कोई समस्या आती है, समय कम होता है, तो वीडियो को रोक कर आप इसको समझिएगा आसानी से। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए हमको आपको डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दी है, जबकि इसकी परिधि हमको पूरे की ये परिधि 22 सेंटीमीटर, यहाँ से ये पूरे वृत्त की ये परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें आपको आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए परिधि बराबर होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुणा पाई बराबर 22/7 रखा गुणा आर, आर हमको ज्ञात करना है। तो ये बराबर हमको पहले से दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर हमने लगा दिया। अब देखिए आर बराबर निकालेंगे तो 22 से 22 खत्म कर दिए, 7 को इधर को लेके जाएंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, इसका आ जाएगा। तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कहने मतलब आपकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब देखिए निकलवाया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब यानी चौथा अंश, इस वृत्त का चौथा अंश यानी चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा इसका ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्र वो है, इसका कोण देखें तो 360 डिग्री आएगा केंद्र पर। अगर इसको पूरा घुमा दें तो 360 डिग्री कोण आएगा। उसका चौथा हिस्सा हम निकालते हैं तो 90 डिग्री आएगा। 90 का 4 गुणा करें 360 डिग्री आ जाएगा। तो चौथा अंश हमारा कितना आया 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमको पता चल गया 90 डिग्री। आपको कॉमन सेंस से इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये छुपा हुआ है कोण जो हमको सीधा सीधा ना देकर चतुर्थांश बोल दिया गया है। चलिए अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश हमारा OAC और B ये आ गया निकल के, OACB आ गया, ये का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जब भी त्रिज्य खंड आएगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा बराबर 90 बटे 360 गुणा 22/7 और गुणा में 3.5, ये 3.5 गुणा 3.5, 0 से 0 कट गया, 9 से 36 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। और 3.5 से 7 को हमने काटा तो 2 बार कट गया। अब 4 को हमने 2 से काटा 2 बार, 22 को हमने काटा तो 11 बार कट गया।
11 का 3.5 में गुणा किया तो 38.5 आ गया, नीचे 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4 आ गया, बराबर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा आ गया। इस तरह से ये सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी तो थी नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब है एक घड़ी की सुई है, मान लेते हैं OA है, ठीक। अब ये घड़ी की सुई 5 मिनट में जितना एरिया कवर करेगी, जितना क्षेत्र को कवर करेगी, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हमको ज्ञात, जितनी जगह कवर करेगी उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये मैंने घड़ी की सुई, ये गोल घड़ी है, इसके 4 क्षेत्र होते हैं इस तरह से, उसमें एक क्षेत्र में प्रत्येक घड़ी एक जो उसका खाना है वो 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का खाना होता है, और एक चतुर्थांश में 3 खाने होते हैं। कहने मतलब हुआ 90 डिग्री के कोण में 3 खाने का मतलब हुआ एक खाना 30 डिग्री का हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 5 मिनट में घड़ी 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री। घड़ी की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ये यानी घड़ी की सुई की लंबाई जितनी है वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो देखिए थीटा बराबर हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30/360 गुणा 22/7, r बराबर 14 गुणा 14, 7 से 14 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, 30 से 60 360 12 बार कट जाएगा, और 2 से 12 6 बार कट गया। तो देखिए अब हमारे पास बचा कितना 22 गुणा 14/6। कहने में हुआ 6 को मैं 3 बार काट दूँ, 2 से 6 को मैं 2 से 3 बार काट दूंगा, इसको 2 बार काट दूंगा। 22 सत्ते 154 बटे में 3, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे सुई द्वारा 5 मिनट में जो कोण बनाया गया है उस जगह का ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया। यानी घड़ी की 5 मिनट की सुई द्वारा जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट जितना क्षेत्रफल उसने घेरा है उसका क्षेत्रफल ये निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कराते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, ये जीवा AC केंद्र पर एक समकोण अंतर करती है। ये केंद्र पर ये 90 डिग्री का कोण, ये समकोण हो गया, अंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत लघु वृत्तखंड यानी छोटा वृत्तखंड, ये संगत लघु वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड। ये इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखिए हमको OABC ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालना है, और उसके बाद इसका इस समकोण जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड में से समकोण का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। OABC त्रिज्यखंड का
इसका क्षेत्रफल हम निकाल दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा बराबर हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है तो 90 बटे 360 गुणा 22 बटे 360 और आर बराबर कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर हो गया। 90 से इसको काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी 10 गुणा 10 कर दें इसको हम तो 100 हो जाएगा। इसको दोनों को काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। 25 से 22 को गुणा कर देंगे तो 550 आ जाएगा। ये 550 सेंटीमीटर इसका ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। OABC ये त्रिज्य खंड जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिज्य खंड में से अगर मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर OABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 550 माइनस त्रिभुज OAC 1/2 गुणा 10 गुणा 2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज की। ये बराबर हो गया 550 गुणा 50 माइनस 50 बराबर 500 सेंटीमीटर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आपका आ गया, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो आया इसका 10 गुणा 10 और बटे 2 तो ये आ गया तुम्हारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 इसमें से घट गया 550 में से तो ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका बच गया। अब पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा त्रिज्य खंड। बड़ा त्रिज्य खंड का मतलब हुआ ये यहाँ से ये पूरा क्षेत्र, ये जो एरिया ये वाला, ये तुम्हारा दीर्घ त्रिज्य खंड हुआ। ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड हुआ, यानी OADC का क्षेत्रफल। ये वाला एरिया जो है इसका ये एरिया जो है आपका लघु त्रिज्य दीर्घ त्रिज्य खंड में आ गया। इसका निकालेंगे तो ये थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा इसमें 90 डिग्री है, अगर मैं इस कोण को निकालूं तो ये 270 डिग्री आएगा। 360 में से तो 90 डिग्री घट गया तो 270 हो गया, बराबर 270 बटे 360 गुणा पाई बराबर 22 बटे 7 गुणा आर कितना है 10 गुणा 10, ये हो गया। 90 से काट दो, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 4 से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 25 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 550 गुणा 3 बटे 7, ये आ गया 1650 बटे 7, 7 दूनी 14, बच गया 2 और 7 तियाँ 21, बच गया 4, 7 पंजे 35, 0.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आया। इस तरह से ये क्वेश्चन था। बच्चों ध्यान रखना, कैलकुलेशन का खासतौर से ध्यान रखना। कैलकुलेशन गलती आपसे भी हो सकती है और हमसे भी हो सकती है। इस कैलकुलेशन में खासतौर से ध्यान रखने वाली बात है। तो बच्चों ये समझ में जरूर वीडियो आया होगा आपके, और वीडियो आपके समझ में आया तो इस वीडियो को आप जो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये 4 क्वेश्चन अगले फिर दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म करो।